Assalamualaikum my YouTube family, this is me Maham Hussain. Hope you all are doing well. So friends, दिस इज़ माई स्कॉलरशिप चैनल, फुली पेड स्कॉलरशिप. सो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो है आपको रियल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. तो फ्रेंड्स, हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा. तो आज की वीडियो जो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के है, टॉपिक से रिलेटेड है. ऑस्ट्रेलियन वर्क वीज़ा टाइप्स 2023 में जो है वो ऑस्ट्रेलियन वर्क वीज़ा के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है. तो बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम जो है वीज़ा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी और क्या कॉस्ट होगी, कैसे पता लगेगा, एम्बेसी जाना पड़ेगा, एट्सेट्रा. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके सब क्वेश्चन के आंसर मैं आज दूंगी. ठीक है, अगर आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन वर्क वीज़ा के लिए तो उसकी सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं कि आपके जो है वो ड्यूरेशन क्या होगी वीज़े की, आप कितनी ड्यूरेशन के लिए जो है वो वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा किस तरह का होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कॉस्ट क्या है उस वीज़े के अप्लाई करने के लिए. सो फ्रेंड्स, अगर मिनिमम हम ड्यूरेशन देखें तो 6 मंथ्स के लिए होता है और मैक्सिमम देखें तो 5 ईयर्स के लिए होगा ऑस्ट्रेलियन वर्क वीज़ा. ठीक है, अब हम टाइप्स देख लेते हैं कि आपकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टाइप्स हैं जिसके लिए मतलब जो भी आपके फिर सूटेबल रहेगी आप उस ऑस्ट्रेलियन वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे. सो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज़ ऑस्ट्रेलियन टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज, ठीक है, कि ये टेम्परेरी बेस पे होगा. तो आपको अगर आपने कंट्री में एंटर होना है तो ये वीज़ा जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है. और आप शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो जा रहे हैं टेम्परेरी बेस पे और इसको हम कहेंगे TSS भी कहते हैं, टर्म स्किल शॉर्टेज वीज़ा. ठीक है, तो आपको जो है वो नॉमिनेशन एप्लीकेशन जो है वो एम्बेसी को सबमिट करानी होगी इसके लिए. ठीक है, तो एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू वर्क फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉय जो है वो अगर नहीं वहाँ पे काम कर रहा, मतलब किसी भी एम्प्लॉयर के लिए फॉर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द जॉब, यूजुअली जो है इस जॉब की ड्यूरेशन 1 ईयर to 4 ईयर्स है. तो अब हम इसकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ आ जाते हैं. अगर शॉर्ट टर्म है तो 1330 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होगा. अगर मिड टर्म पे है तो $2770 होगा. अगर जो है वो लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम के लिए तो $2770 होगा. नंबर सेकंड टाइप जो है वो है एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वर्क. ठीक है, जैसे कि इसके भी नाम से पता लग रहा है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको नॉमिनेट कर रहा है. ठीक है, कि वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर है वो आपको नॉमिनेट कर रहा है कि आप वहाँ पे आकर काम करें और वहाँ पे परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रहें. यू विल नीड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र. आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र लेटर होना चाहिए कि वो जो आपको जो है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, तो आप इस वीज़ा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्ट एंट्री के लिए जो है वो जो एम्प्लॉयर ने जिनको नॉमिनेट किया है, यू बेस्ड ऑन योर स्किल्स, आपकी जो है वो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ की बेस पे तो आप जो है वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अप्लाई करेंगे. लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम है. लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम में भी यही है कि अगर एम्प्लॉयर जो है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में लेबर एग्रीमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो आप इस वीज़ा के थ्रू अप्लाई करेंगे. टेम्परेरी रेजिडेंट ट्रांजिशन स्ट्रीम के में ये आ जाता है कि यू कैन एक्वायर एन एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, कि आपको जो है वो एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम के थ्रू आप अप्लाई करेंगे और आप जो है अगर वहाँ पे ऑलरेडी जो है काम कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू जो है ये वीज़े के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आपके पास जो है वो 3 ईयर्स और फॉर द स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर आपने काम किया होना चाहिए, तो आप जो है वो नेक्स्ट इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो $540 है. स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल ऑस्ट्रेलियन वीज़ा. स्किल्ड जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है और स्पॉन्सर्ड, ठीक है, कि आपको जो है वो कोई स्पॉन्सर कर रहा है काम करने के लिए. ठीक है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर्स होगा. यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंस. आप जो वहाँ पे जाएंगे तो आप 3 साल काम करेंगे, उसके बाद जो है आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इसकी एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है और आपके पास जो है अपनी रेलिवेंट फील्ड में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. इसकी एप्लीकेशन फ़ी है 4240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. नेक्स्ट हम कैटेगरी देख लेते हैं, वो है ऑस्ट्रेलियन रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन वीज़ा.
ठीक है, जैसे कि हमने काफ़ी सारी टाइप्स देख ली हैं पीछे। इसमें जो है जो आपको ये अलाउ करेगा आपको काम करने के लिए और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नॉमिनेटेड रीजन्स में रहने के लिए भी। वहाँ पे जो है वो आप काम करेंगे, रहेंगे, स्टडी भी कर सकते हैं। तो अगर आप सब कुछ एक साथ चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, इसकी फ़ी अब देख लेते हैं हम। मेन एप्लीकेंट है तो $9,800 है और अगर सेकेंडरी एप्लीकेंट है तो $4,890 है। नेक्स्ट टाइप है हमारी शॉर्ट स्टे स्पेशलिस्ट वर्क वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि आप शॉर्ट स्टे के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, अपनी जो है वो स्किल्स को वहाँ पे दिखाना चाहते हैं। आप पे फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो आप अपने वीज़े की ड्यूरेशन जो है फिर वो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो इसकी मिनिमम जो है वो 3 to 6 मंथ्स का जो है ये वीज़ा होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इसकी है $315 नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे जो पास है वो है परमानेंट ऑस्ट्रेलियन वीज़ा सब क्लास 119। अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, आप जो है परमानेंट ऑस्ट्रेलियन वीज़ा सब क्लास 119 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए उस कंट्री में रह सकें। इसके लिए जो है वो कोई भी चार्जेस नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे हैं। ठीक है, अब नंबर 7 पे आ जाता है स्किल्ड इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। स्किल्ड इंडिपेंडेंट, कि आपके पास अगर कोई स्किल है, इंग्लिश आप बहुत फ्लुएंसी से बोलते हैं, तो आप इस वीज़ा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी काम कर सकें और इंडेफिनेट पीरियड के लिए वहाँ पे रह सकें। इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है $4,115 है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्किल्ड ग्रेजुएट वर्क ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है स्टूडेंट इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेट कर रहा है, ठीक है, उसने रिसेंटली जो है वो ग्रेजुएट की है और वो फिर अप्लाई करेगा स्किल्ड ग्रेजुएट वर्क ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के थ्रू। अब फटाफट से अप्लाई करेगा अपनी ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद और वहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसकी एप्लीकेशन फ़ी। इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो $410 है। नंबर लास्ट जो हमारे पास है वो है बिज़नेस टैलेंट परमानेंट वर्क वीज़ा। जैसे नाम से इसका भी पता लग रहा है कि ये बिज़नेस जो पर्सन करते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स है और अपने बिज़नेस को जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो इस वीज़ा के थ्रू अप्लाई करेंगे, बिज़नेस टैलेंट परमानेंट वर्क वीज़ा के थ्रू। तो आज की वीडियो होपफुल आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके अगर कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट भी जो है वो आपको इन ग्रुप से मिलती रहेंगी। अगर कोई भी आपको क्यूरी है, कोई सजेशन है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट को भी रिव्यू कर सकते हैं। आपके कोई भी वहाँ पे भी आप क्यूरी जो है वो कोई आपकी, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और कुछ नई और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अपना ख्याल रखिएगा और ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड अल्लाह हाफिज़।